नमस्कार दोस्तों, आप लोग थंबनेल टाइटल सही समझे होंगे कि आज मैं बात करने जा रहा हूं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा कौन कौन सा बैंक में सबसे पहले आता है और कौन कौन सा बैंक में सबसे पहले पैसा नहीं आता है, और किस कारण से पैसा नहीं आता है और किस कारण सबसे पहले बैंक में आता है, इसके बारे में बहुत जानकारी दूंगा, बताऊंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं यही बताऊंगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो पैसा है वो कौन कौन सा जाति मतलब कौन कौन कास्ट वाले महिलाओं को सबसे पहले पैसा मिलती है और कौन कौन कास्ट कौन कौन जाति वाले लोगों को पैसा बाद में आता है, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो आज मैं जो लेकर आया अपडेट, ये दो मेरे पास अपडेट है। जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है कि कौन कौन बैंक सबसे पहले पैसा आता है, दूसरा जो अपडेट निकल के आ रही है ये अपडेट है कि कौन कौन जाति का मतलब कौन कौन कास्ट के लोग के महिलाओं का सबसे पहले पैसा आता है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, विस्तार तरीके बताऊंगा। लेकिन झारखंड तरफ से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी अपडेट है कि उन लोगों का होली के शुभ अवसर पर सभी माताओं बहनों का पैसा एक ही साथ डाल दिया जाएगा 7500 रुपया। लेकिन जब तक आप लोग जो मैं बताने जा रहा हूँ अपडेट, इस अपडेट को नहीं फॉलो कीजिएगा तब तक आप लोग मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा प्राप्त नहीं कर पाइएगा। लेकिन उस समय जो अपडेट मैं लेकर आता हूँ, अपडेट को आप लोग जब तक नहीं समझिएगा तब तक आप लोग मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा प्राप्त नहीं कर पाइएगा। और जिन माताओं बहनों का अभी तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला होगा या कुछ दिक्कत करके फंस गया है बकाया पैसा, उन लोग कैसे चेकआउट करेंगे, उसके लिए मुझे डीएम करे या कमेंट करे और हर एक प्रकार से मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मैं टीम बैठी रहती है, मैं सीएससी सेंटर का एक संचालक हूं, मैं एक प्रयाग केंद्र का संचालक हूं जिसमें आपका चेकआउट कर दूंगा कहां आपका फाइल फंसा हुआ, किस कारण फंसा हुआ, वो जो मैं विस्तार तरीके बताऊंगा। तो आज मैं जो दो अपडेट लेकर आया हूँ, अपडेट जो मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन तरफ से निकल के आया है, इस अपडेट को जब तक फॉलो नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग को समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, बोल रहे मैया सम्मान योजना का पैसा किस 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 का खास बैंक में पहले नहीं आता है, मतलब बताया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना जो पैसा है वो किन किन बैंक में सबसे पहले पैसा नहीं आता है। ठीक है, सरकार ने डीबीडी मतलब बहुत लोग हमें हमेशा वीडियो में बताता हूँ डीबीडी मतलब क्या होता है, तो बहुत लोग कमेंट भी करते हैं भैया डीबीडी मतलब क्या होता है। डीबीडी मतलब ये होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब जो आपका अकाउंट में है डीबीडी के माध्यम से पैसा आता है। ठीक है, डीबीडी के माध्यम से पैसा आपके अकाउंट में घुसता है के जरिए लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में पैसा भेजती है। देखिए बताया कि डीबीडी के माध्यम ही से आपको पैसा आपका अकाउंट में पैसा आता है। डीबीडी आप लोग नहीं कराते हैं, डीबीडी नहीं रहता है तो आपको कुछ भी सरकारी योजना या बाहर जितना भी योजना जो है उस योजना का लाभ नहीं ले पाइएगा। ये मुख्यमंत्री रहे या पीएम आवास रहे या कुछ भी मतलब केंद्र सरकार रहे या झारखंड सरकार रहे या कहीं से भी रहे, उन लोगों को पैसा प्राप्त नहीं कर पाइए, क्योंकि आपका डीबीडी जब तक नहीं रहेगा तब आप लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो नहीं हो पाएगा, तो आपको पैसा नहीं आ सकता। जिस बैंक में आपका आधार लिंक है उसके बैंक का में पैसा नहीं आएगा। ठीक है, और उसके साथ में ये बताया जा रहा है जिन लोगों को आधार लिंक नहीं रहेगा बैंक से तो उन लोगों को पैसा नहीं आएगा। तो डायरेक्ट जो जिन लोगों का डीबीडी नहीं रहा, आधार लिंक नहीं रहा, तो उन लोगों का पैसा तो नहीं आएगा। ठीक है, आप बोल रहे झारखंड में जिन बैंकों का आमतौर पर पैसा आता है, ठीक है, ये बहुत गौर कर सुनना है, बहुत अच्छे सुनना है, क्योंकि बहुत ही बड़ी अपडेट है। जानकारी के मुताबिक बता रहा हूँ कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी अपडेट है कि हर महिला, हर बहनों, हर दीदी लोग कमेंट करते हैं हमको कि मेरा बैंक ऑफ इंडिया है अब पैसा नहीं आ रहा। मतलब ये कमेंट करता है मेरा ये बैंक है मेरा पैसा नहीं आ रहा। कौन कौन बैंक सबसे पहले पैसा आता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं लेकर आया वीडियो की आप लोग कौन कौन बैंक में सबसे पहले पैसा आता है। माननीय श्री हेमंत सोरेन से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आया है कि जो बैंक में सबसे पहले पैसा डाला जाता है उसका अपडेट निकाल दिया है कि इन बैंकों में सबसे पहले पैसा मिलता है। देखिए अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानते होंगे जिन लोगों का खाता होगा, मतलब शॉर्टकट में एसबीआई जो बैंक है, ये बैंक में देखा है तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान जो पैसा है ये सबसे पहला चरण रहे, दूसरा चरण रहे, इस चरण में सबसे पहले पैसा आता है। इसमें कोई दिक्कत सामना करना नहीं पड़ता है। क्यों सामना करना पड़ता है? क्योंकि एक बार डीबीडी केवाईसी एनपीसीआई कराने से ये साल में मात्र एक बार खोजता है। लेकिन इसके अलावा दूसरा बैंक है जिन बैंक में डीबीडी महीना सप्ताह भी हो सकता है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा बैंक है, क्योंकि ये बैंक में आप 0 तक अमाउंट रख सकते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वजह से आपका पैसा घुस सकता है। मतलब ये बैंक में ये देखा जा रहा है कि ये बैंक में आपका 0 भी पैसा है, लेकिन वो जो आमतौर पर आपका पैसा आ रहा है मैया सम्मान योजना का पैसा, तो ये पैसा घुस जाएगा। दिक्कत करना नहीं पड़ेगा कि लॉकेट या
केवाईसी या डिसलाइन या विड्रॉ डिसेबल, ये सब आपको देखने नहीं मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये बैंक जो बैंक ऑफ इंडिया है ये जीरो में चलता है, तो जीरो पे आपका रहेगा तो आपको पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में प्रवेश कर जाएगा, घुस जाएगा। तो ये बहुत अच्छा बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक, दोस्तों पंजाब नेशनल जो बैंक है, ये बैंक देखा है तो करीब करीब बहुत आप लोग कम देखने मिल रहा होगा, नहीं जिन लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इन बैंक जो बैंक पंजाब नेशनल जो बैंक है, ये बैंक में भी डीबीडी केवाईसी एनपीसी एक बार कराने से साल भर के बाद खुलता है। ठीक है, तो जो लोग डीबीडी केवाईसी एक बार कराइए, बिंदास पैसा लीजिए, बिंदास पैसा लीजिए। और इसमें एक ऐप कर देता है जो पंजाब नेशनल ऐप से आप चेकआउट भी कर सकते हैं, पैसा आया कि नहीं आया से। तो ये बहुत अच्छा बैंक है कि बैंक से आप खुद का मोबाइल से, खुद का एंड्रॉइड फोन से चेकआउट कर पाइएगा, पैसा कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, ये हर चीज देख सकते हैं कि इसका अपना वेबसाइट जारी कर दिया गया है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, दोस्तों ये ग्रामीण जो बैंक है, ये ग्रामीण बैंक भी अभी देखा तो फिलहाल में बहुत चर्चे में है। क्यों चर्चे में है? कि फिलहाल में बहुत केवाईसी डीबीडी के माध्यम से बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था, लेकिन ग्रामीण जो बैंक है झारखंड ग्रामीण बैंक, ये डिसलाइन विड्रॉ डिसेबल ये चीज कभी देखने को मिलेगा। कभी जब देखने को मिलता है जब सर्वर डाउन रहे तब, लेकिन सर्वर डाउन होने के बावजूद भी कोई ऐसे बैंक है जो बैंक पैसा देता है तो यही बैंक है। आपको उम्मीद होगा कि जब आपका, अभी मैं 3 बैंक नाम बताया, इन 3 बैंक में सर्वर डाउन रहा तो पैसा आपको नहीं घुसेगा, लेकिन ये बैंक में सर्वर डाउन होने के बावजूद भी एक ग्रामीण बैंक पैसा आ जाती है। तो कहीं न कहीं देखा है तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी अपडेट है कि जिन लोगों को झारखंड ग्रामीण बैंक है उन लोगों को डीबीडी केवाईसी एनपीसी एक बार कराइए और बिंदास सोइए, आप लोग को पैसा 100% आएगा। 17वीं की 17वीं 18वीं की जो भी किस्त आप लोग का मिलने वाला है वो 100% मिलेगा, कोई दिक्कत समझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बैंक में सर्वर का इशू नहीं रहता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा देखा तो झारखंड में देखा जाए तो बहुत जगह जगह में है, लेकिन इसका जो रूल रिलेशन है उसके तरफ से ये थोड़ा सा डाउन है मार्केट में, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो सर्वर है वो हमेशा डाउन रहता है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये बैंक ऐसे बैंक है कि हमेशा ये सर्वर डाउन रहता है। ऐसे में आपका मुख्यमंत्री मुद्रा योजना, ये झारखंड को योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है, जो पैसा आपको अभी शाम तक डाला जाएगा और गलती आपको डाल दिया जा रहा है, लेकिन डाल दी जब जल्दी आपको जा रहा है उसमें सर्वर डाउन रहा तो आपको पैसा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसका सर्वर डाउन, इसलिए बहुत लोग महिलाओं को पैसा रुक जाता है। तो बैंक आपको उम्मीद करता है बैंक चेंज कराई लीजिएगा। केनरा बैंक, केनरा बैंक भी बहुत अच्छा बैंक है, ये बैंक में पैसा बहुत जल्दी आ जाता है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक भी बहुत अच्छा है कि इसमें पैसा बहुत जल्दी आता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत ही अच्छा बैंक है, ये बैंक में पैसा बहुत जल्द आ जाता है। तो जो मैं 8 बैंक का नाम बताए, ये 8 बैंक में पैसा सबसे पहले आ जाता है, कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता। ठीक है, जो मैं 8 बैंक का नाम बताए, ये 8 बैंक पैसा सबसे पहले आता है, किसी को दिक्कत करना का सामना करना नहीं पड़ता है। महिलाओं बहनों या केंद्र सरकार तरफ से योजना या झारखंड सरकार से योजना, महिला पुरुष जिन लोगों का भी है उन लोगों का पैसा 100% सही ढंग से आ जाता है। अब तो इसमें ये बताया भी जा रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं एक और अपडेट बताया था, जो दूसरा अपडेट था कि माननीय श्री मुख्यमंत्री तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि किन किन कास्ट, किन किन जाति लोग का सबसे पहले पैसा आता है। बहुत लोग कमेंट, बहुत लोग ऐसे भी कर रहे थे कि ओबीसी के अलावा मुस्लिम हुआ, एसटी हुआ, एससी हुआ, ये सब का पैसा सबसे पहले आता है, और ओबीसी का, जनरल लोग का पैसा नहीं आता जल्दी। इसके लिए कमेंट आया था, बहुत ज्यादा कमेंट आया था, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इन लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मतलब ये साफ साफ इसमें है कि किन किन जाति लोग का पहले मुख्यमंत्री महिला पैसा आता है। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं पैसा जाति देखकर नहीं दिया जाता है और नहीं किसी खास जाति की महिलाओं को पैसा मिलता है। आप लोग थोड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो पैसा भेज जाता है, जिन लोगों का डीबीडी केवाईसी एनपीसी नहीं रहेगा उन लोग पैसा नहीं आता है। इससे मतलब साफ ये बताया जा रहा है कि आप ओबीसी को पैसा नहीं आता, ठीक है, और जनरल को पैसा आता है। तो समझिए आपका जो ओबीसी केवाईसी डीबीडी सब करा लिया है, और जनरल जो व्यक्ति है वो डीबीडी केवाईसी नहीं कराया है, तो बिना डीबीडी केवाईसी एनपीसी कराने से लोग पैसा आएगा उसका, जनरल एसटी वाला का नहीं आएगा। और जो ये बंदा जो ओबीसी है, ओबीसी वाला केवाईसी डीबीडी केवाईसी सब करा लिया है, तो इन दोनों में से पैसा किसका आएगा? ओबीसी वाला पैसा आएगा। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो डीबीडी एनपीसी केवाईसी कराने से हर जाति लोग का पैसा आएगा, लेकिन अभी जानना बहुत जरूरी है। इस योजना में योग्य लाभार्थी महिलाओं को डीबीडी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है। पहले बताया था कि डीबीडी केवाईसी उनके माध्यम से पैसा भेजा जाता है।
किन किन महिलाओं को पैसा मिलता है आमतौर पर? झारखंड के अस्थायी निवासी होना चाहिए, उम्र सीमा 18 से 50 वर्ग होना चाहिए, गरीबी रेखा राशन कार्ड पत्र सूची का नाम होना चाहिए, आधार कार्ड और बैंक खाता में लिंक होना चाहिए, पैसा जल्द किसे आता है, ठीक है, पैसा जल्द किसे आता है? पैसा जल्द आने के कारण जाति नहीं बल्कि पहले बताया था हमें कि पैसा जल्दी आने से, हाँ, पैसा जल्दी आने का कारण क्या है बता दे, जाति नहीं, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, डीबीडी एक्टिव होना चाहिए, दस्तावेज सही होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, अब बैंक प्रोसेसिंग सही होना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी पात्र महिलाओं को समान रूप से पैसा मिलता है, किसी भी जाति को पहले या बाद में देने कोई अलग नहीं नियम है। तो मैं ये पहले ही बताया था कि एक एसटी आदमी एसटी महिला यहाँ पर खड़ा है और एक ओबीसी महिला यहाँ पर खड़ा है। ओबीसी महिला डीबीडी केवाईसी एनपी से सभी चीज करा ली है और एसटी महिला तो मैं एसटी कास्ट का हूँ, मैं ओबीसी डीबीडी नहीं कराऊंगा, आधार लिंक नहीं कराऊंगा, मेरा पैसा आ जाएगा। तो जो यह नियम बनाया गया है डीबीडी के माध्यम से पैसा आएगा, तो जिन लोगों का डीबीडी रहेगा उन्हीं लोगों को पैसा आएगा। यहाँ तो एसटी एससी की बात किया नहीं जा रहा है, डीबीडी देखा जा रहा है। जिन लोगों का डीबीडी रहता है बताओ बहनों, उन लोग को पैसा एससी रहे, एसटी रहे, ओबीसी रहे, जनरल रहे, उस सभी लोगों को पैसा आएगा। और जिन लोगों डीबीटी के माध्यम से केवाईसी एनपीसी से चीज नहीं करा रहे हैं, ओबीसी रहे, डीबीटी ओबीसी रहे, जनरल रहे, एसटी रहे, एससी रहे, कोई भी रहे, उन लोगों को पैसा नहीं आएगा। तो साफ साफ बताया गया है कि कोई भी जाति यहाँ देखा नहीं जाता है, खाली आपको डीबीडी केवाईसी एनपीएस सही कराइए, 100% हम लोग का पैसा आएगा, ठीक है। तो दो चीज के बारे में बात किया था। तो आप लोग कुछ भी दिक्कत आता है, कुछ भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो मुझे कमेंट कीजिए, आप लोग को मैं चेकआउट कर दूंगा वो पैसा कहाँ तक फंसा हुआ है। और 17वीं 18वीं की जो आने वाला है, ये लोग किन किन लोग का नाम लिस्ट में है उनको मैं चेकआउट कर दूंगा। मेरा टीम बैठी रहती है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं 100% हम लोग चेक करके दूंगा और 100% हम लोग का पैसा आएगा। क्योंकि 17वीं 18वीं जो किस्त है, होली के शुभ अवसर पर सभी माताओं बहनों को पैसा मिलने वाला, ठीक है। तो सब लोग का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लाइक कर देना, कमेंट सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलता है हमें नेक्स्ट वीडियो में, बाय। 12-13 मिनट खींचिए, देख देख बनाते रहिए ना।